हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में। और मैं एक वेजिटेरियन हूँ और मैं काफ़ी ज़्यादा हार्डकोर वेजिटेरियन हूँ। तो जब मैं जर्मनी आने वाली थी तो जैसे कि आप लोगों का भी ये कंसर्न रहता होगा, हमको लगता है कि बाहर के देश में अगर जाओ तो नॉन वेज खाना ही मिलता है और वेज लोग तो भूखे मरेंगे, है ना। तो आप लोगों के भी इस टॉपिक के रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं कि वेजिटेरियन यहाँ पे मतलब सर्वाइव कर सकते हैं क्या। तो आज यही फाइंड आउट कर लेते हैं। हम लोग आए हैं एक सुपरमार्केट, तो ऑफ कोर्स वही है, डे टू डे में वही काम आता है ना, कि सुपरमार्केट में कितनी सारी चीज़ें वेजिटेरियन मिल सकती हैं। तो वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। और जैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह का तो ऑफ कोर्स हमने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, हम जाते रहते हैं, पपड़ी चाट और पनीर वनीर सब खाते रहते हैं। बट वो तो क्या है, टेम्पररी है ना, कभी कभी की चीज़ होती है। तो आज फाइंड करते हैं कि जर्मन सुपरमार्केट में कितना कुछ वेजिटेरियन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सबसे पहले ले लेते हैं ट्रॉली, उसमें पहले लगेगा कॉइन। ये कॉइन है, डमी है तो। हाँ, डमी कॉइन। और ये निकल जाएगी और लेके चलते हैं। और अब रिटर्न कर देते हैं वाटर बॉटल्स। तो ये जैसे यहाँ पे फांड मशीन होती है, ये जब भी आप पानी खरीदते हो तो इस पर आई थिंक 25 सेंट ना, 25 सेंट की 15 सेंट, इस पे 25 सेंट। हाँ 25 सेंट आपको हर बॉटल का देखो वापस मिल जाता है। तो ये बहुत सारी बॉटल्स को वापस करेंगे और फिर जैसे जो भी पैसा मिलेगा उसको हम हमारे नेक्स्ट बिल में यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है रिसाइकलिंग के लिए। जैसे 5 बॉटल होगी, एक सवा यूरो हो गया। हाँ, तो जर्मनी काफ़ी ज़्यादा सीरियस है रिसाइकलिंग को लेके। तो यहाँ पे ये फांड मशीन्स लग रखी हैं। फांड इसका ये बता दिए कि जब बॉटल खरीदते हैं तब इसके पैसे दिए थे 25 सेंट। हाँ, मतलब 25 सेंट एक्स्ट्रा आप देते हो पर बॉटल का, और उसके बाद में ये आपको यहाँ वापस मिल जाता है। और ये हमारा टोटल बिल हमने दी 20 बॉटल्स और 5 यूरो मिल गए, विच इज़ अ गुड अमाउंट। यहाँ पे आते ही सबसे पहले आप देख सकते हो सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह रखे हुए हैं। तो उसमें अगेन काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, ऑरेंजेस हैं, एवोकाडो है, ब्रोकली है, और ब्रोकली हमने ले ली है और पियर्स भी ले लिया। फिर जैसे अगर इधर भी देखें तो ये अगेन ब्रेड्स का सेक्शन है, तो बहुत सारे टाइप के ब्रेड्स हैं, आप देख सकते हो। तो ऑफ कोर्स आप जैसे ब्रेड वगैरह भी खा सकते हो। ये बर्गर बन्स हैं, टॉर्टिया है, टॉर्टिला जो भी बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स ये भी वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सबके लिए सेम है। फिर उसके बाद में अगर बात करें वेजीज़ की, तो अगेन वेजीज़ के ऑप्शंस ऑफ कोर्स बहुत सारे रहेंगे। ये फ्रूट्स हैं सारे। तो यहाँ पे जैसे ये लेमन, ऑरेंज और बहुत सारे टाइप के ऑरेंज, अगेन वैरायटी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। एप्पल हैं, बहुत सारे टाइप के एप्पल्स हैं। तो वेजीज़ भी देखते हैं क्या क्या मिलती हैं। तो अगेन यहाँ पे सारी सब्जियाँ वगैरह हैं, ये बीन्स वगैरह हैं, गाजर हैं। ये वाली बहुत ही टेस्टी गाजर होती है, छोटी वाली बेबी कैरेट्स। उसके अलावा नॉर्मल कैरेट्स भी हैं। फिर ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी ऑफ सब्जियाँ हैं। आलू है बहुत सारे, और स्वीट पोटैटो है, गोभी है, अदरक है। तो वेजीज़ में ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑप्शन मिल ही जाते हैं। अभी तक हमने सब कुछ ग्रीन लिया है, जुकीनी, ग्रीन एप्पल, ब्रोकली, पियर, और ये भी ग्रीन, फर्स्ट येलो आइटम। ये यहाँ पे बहुत सारी फ्रेश ब्रेड के ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारी वैरायटी। ऑफ कोर्स जर्मनी में ब्रेड बहुत सारी मिलेंगी आपको, तो आप यहाँ से ब्रेड भी ले सकते हो फ्रेश। फिर ये आपको यहाँ कॉफ़ी और टी के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। और जैसे अगर कोल्ड सेक्शन में आए तो यहाँ पे भी जैसे ना कॉफ़ी टू गो, और ये यहाँ पे देखो आप बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। फिर कोल्ड ड्रिंक्स हैं, फिर जैसे जूसेस वगैरह भी हैं बहुत सारे। अगेन ये यहाँ पे कट सैलेड रखा हुआ है, जैसे अगर काटने का झंझट नहीं चाहिए तो इसको ले जाओ खा लो। और फिर जैसे यहाँ पे फ्रोज़न फूड रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें भी जैसे बहुत सारे ना ऑप्शंस वेजिटेरियन भी, जैसे ये देखो यहाँ पे ये वेजिटेरियन लजानिया रखा हुआ है। तो ये प्योर वेजिटेरियन है, हम लोग भी इसको बहुत बार लेके जाते हैं और खाते हैं। इसमें सिर्फ वेजिटेबल्स होती हैं। और फिर जैसे ये गार्लिक ब्रेड है ना, तो इसमें ऑफ कोर्स कुछ भी नॉनवेज नहीं होगा, तो ये भी एक ऑप्शन हमें मिल जाता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स बेसिक राइस वगैरह हैं, तो ये सब भी आपको मिल ही जाएगा। और ये देखो मैं आपको दिखाती हूँ इंटरेस्टिंग चीज़, तो ये है मिल्क राइस, मतलब मिल्क राइस। तो ये लोग भी एक्चुअली यहाँ पे खीर बनाते हैं और ये स्पेशली उसके लिए है। थोड़ा सॉफ्ट होता है और जल्दी पक जाता है, तो खीर में बेटर रहता है। और ये देखो बासमती राइस भी मिल रहा है। फिर जैसे पास्ता वगैरह अवेलेबल है, उसके साथ में अगर आपको क्विक पास्ता बनाना है
तो जैसे पेस्टो सॉस मिल जाएगा, ये पेस्टो और टमाटो का मिक्स है। और ये देखो यहाँ पे वीगन सॉसेस वगैरह रखे हुए हैं और ये अरेबिता रखा हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये भी जैसे ना वेजिटेरियन है। तो आप बस इसको ले गए और ये पास्ता उबाला और 5 मिनट में पास्ता बन जाता है। तो आप घर पे जैसे आपको क्विक अगर कुछ खाना है तो ये वेजिटेरियन ऑप्शन बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे ये फ्रोज़न पिज़्ज़ा का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो इसमें जैसे मार्गरीटा है ना, तो इसमें अगेन चीज़ और टमाटो होता है। तो ये वेजिटेरियन के लिए आपका ऑप्शन हो गया और ये सिर्फ 3 यूरो का है। तो जैसे अगर आपको बाहर से 7-8 यूरो में पिज़्ज़ा आता है, वो अगर नहीं खाना है तो ये वाले फिर काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन रहते हैं। इनको बस घर जाओ, बेक करो और खा लो। फिर ये यहाँ पे हो गए बहुत सारे योगर्ट्स के ऑप्शन है ना, फ्लेवर्ड दही मान लो आप सिंपल लैंग्वेज में है ना। तो ये सारे योगर्ट्स आप लेके जा सकते हो। जैसे बड़े बड़े बॉक्सेस भी हैं, छोटे भी हैं। ये स्ट्रॉबेरी योगर्ट है, उसके बाद में ये एप्पल योगर्ट है। तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि कुछ खाने के लिए है ही नहीं। ये बटर मिल्क भी है यहाँ पे, तो ये तक भी मिल जाता है। तो बिल्कुल ऐसा सोचने की बात नहीं है कि ना वेजिटेरियन को क्या मिलेगा। फिर ये देखो यहाँ पे फ्रोज़न बेरीज़ वगैरह भी हैं। अगर आप उन लोगों में से हो जिसको एक दिन में नहीं खाने को होता है फ्रूट्स और ख़राब हो जाते हैं, तो ये ले जाओ और फिर इनकी जैसे आप स्मूदी वगैरह शेक वगैरह बना सकते हो। अच्छे टाइम के लिए सर्वाइव कर जाती हैं। इसमें भी जैसे मिक्स बेरीज़ का ऑप्शन है, सिर्फ स्ट्रॉबेरी चाहिए तो वो ले लो। फिर ये यहाँ पे अगेन बहुत सारे दही वही के ऑप्शन है। ये देखो फ्रूट बटर मिल्क भी है, तो अगर फ्लेवर्ड बटर मिल्क पीना है तो उसका ऑप्शन भी मिल जाएगा। फिर ये बहुत सारे दही के ऑप्शंस हैं, कम फैट वाला, ज़्यादा फैट वाला। फिर ये दूध आ गया, अगेन दूध में भी ज़्यादा फैट, कम फैट, बटर। तो ये तो बेसिक है ना, तो ये तो मिल ही जाएगा। फिर ये फ्रोज़न खाने में अगेन और ऑप्शंस है, जैसे फ्रेंच फ्राइज़ है, इनको बस घर जाओ, बेक करो और खा लो। फिर ये यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं। और फिर जैसे यहाँ देख लेते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे यहाँ पे ये ज़ुकीनी और इन सब का है, तो ये भी वीगन है। तो ये भी आप जैसे घर पे क्विक बना सकते हो। फिर ये मोज़रेला स्टिक्स हैं, तो ये भी अगेन वेजी होते हैं। चिली चीज़ नगेट्स है, ये भी वेजी होते हैं और सब की कॉस्ट कुछ ज़्यादा भी नहीं है, 2-3 यूरो के अंडर आपको ये सब मिल जाएगा। तो जैसे आप अगर स्टूडेंट लाइफ में हो, जॉब करते हो, शाम को भूख लगती है, तो ये सब वेजिटेरियन में काफ़ी सही ऑप्शन रहते हैं। बस लगाओ, 5 मिनट में रेडी हो जाते हैं। फिर ये यहाँ पे फ्रोज़न वेजीज़ भी रखी हुई हैं, कटी कटाई गोभी और मिक्स वेज और बीन्स। तो अगेन अगर सब्ज़ी काटने का झंझट नहीं करना है तो ये भी आपको मिल जाएंगे। और फिर अगेन यहाँ पे ये बेरीज़ आ गई बहुत सारी, जो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। तो अगेन बहुत सारी बेरीज़ ले लो। और ये देखो यहाँ पे आपको जैसे ये छोले मिल जाएंगे, मटर मिल जाएगा और अपना राजमा भी है। वीगन के लिए भी एक्चुअली काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आलमंड मिल्क है, कोकोनट मिल्क है। तो ये मैं ले लेती हूँ क्योंकि मैं ये मूसली के साथ में खाती हूँ। तो हम लोग ग्रोसरी करके आ गए हैं और ये वाले सुपरमार्केट में जितना भी जैसे मोस्टली जो भी वेजिटेरियन सामान था वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी। और जैसे बहुत सारे जैसे बड़े वाले सुपरमार्केट्स होते हैं, रेवे सेंटर वगैरह, उनमें अगर आप जाओगे तो और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये जैसे ऑफ कोर्स सीरियल काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, तो हम जैसे नॉर्मल जो ग्रोसरीज करनी होती है वो यहीं आते हैं। और बाकी जैसे ये तो बात हो गई सुपरमार्केट की, है ना। उसके अलावा भी जैसे अगर आप बाहर भी खाने जाते हो तो एक तो इंडियन स्टोर है ना, वहाँ से आप जैसे अपनी सब्ज़ी वगैरह इंडिया का जो भी सामान है वो ले सकते हो। इंडियन रेस्टोरेंट्स होते हैं तो उनमें भी जैसे वेजिटेरियन की 3 से 4 डिश तो आपको बहुत आराम से कहीं पे भी मिल जाएंगी। फिर बहुत सारे होते हैं उनमें तो पूरे चाट वाट के और सब ऑप्शंस हैं। और जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ के रेस्टोरेंट्स की, तो उनमें भी काफ़ी में मतलब आजकल जैसे वीगन और इन सब का कल्चर आ रहा है, तो वेजिटेरियन ऑप्शंस या वीगन के ऑप्शंस मिल जाते हैं। फिर जैसे ये बर्गर किंग हो गया, सबवे हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, अगर फास्ट फूड खाना है तो वहाँ पे भी 1 से लेके 2 वेजिटेरियन मील्स के ऑप्शन तो आपको मिल ही जाते हैं। तो मी बीइंग ए वेजिटेरियन मैं तो यही बोलूँगी कि ऑफ कोर्स इंडिया जैसी लग्जरी नहीं है खाने को लेके, बट काफ़ी सारे ऑप्शंस रहते हैं। मतलब कभी ऐसा भी नहीं होता है कि एकदम ही ऐसे मर रहे हैं खाने के लिए, उतने बुरे हाल नहीं आते हैं। इनफैक्ट बेटर ही है। जैसे नहीं, कैन वेजिटेरियन सर्वाइव इन जर्मनी, मतलब सर्वाइवल से काफ़ी ज़्यादा ऊपर की स्टेज पे है जर्मनी। आप अच्छा खासा इंजॉय करके यहाँ पे वेजिटेरियन होने के बाद भी फूड लाइफ इंजॉय कर सकते हो। तो फिर इस चीज़ से डरो नहीं और बढ़िया बढ़िया खाने के आप अपना सोच के आओ जर्मनी। और बाकी आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना। और मिलती हूँ अपने आगे की वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।